हेलो स्टूडेंट्स, ये पार्ट 4 वीडियो है। इस वीडियो में हम पहले 3 कमांड देखने वाले हैं। समझेंगे उससे पहले कि ये तीनों कमांड होती क्या है, तभी तो आपको मजा आएगा ना करने में। चीजें जब पता नहीं होंगी तो मजा नहीं आएगा, और जब पता है तो आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा। तो मैं यहाँ पे आपको कौन सी 3 कमांड बताने वाला हूँ, मैं वो चीजें आपको बता देता हूँ। अगर आपने पार्ट 3 वीडियो देखा है तो यहाँ पर आपको और ज्यादा मजा आने वाला है। तो मैं बात कर लेता हूँ कि कौन सी 3 कमांड है जो आपको यहाँ पर मैं इस लेक्चर में बताने वाला हूँ। तो देखिए, जैसे मैं बात कर लेता हूँ ट्रिम कमांड की, तो ट्रिम कमांड क्या होती है। देखिए, ट्रिम कमांड में मेनली क्या होता है, जैसे मैंने ये यहाँ पर इस तरीके से ये बॉक्स बनाया और इस तरीके से ये मान लीजिए ऐसा बना हुआ है, कैसा भी। अब मैं ये चाहता हूं कि मुझे ये वाली लाइन जो है यहां से हटानी है, तो मैं क्या करूंगा, ट्रिम कमांड के थ्रू इस लाइन को, मतलब मैं कह सकता हूं मेनली इरेजर, मतलब इरेज करना। वही ऑटो कैड में हम उसको ट्रिम कमांड कहेंगे। और मैं बोर्ड में इसलिए बता रहा हूं आपको कि पहले आपको चीजें अगर पता है ना तो आपको वहां पर वो चीजें मजा आएंगी। सबसे पहले ट्रिम हो गई। दूसरी मैं आपको क्या बताने वाला हूं, चैम्फर। देखिए, चैम्फर कमांड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कमांड है। ये किस लिए यूज होती है, जैसे कि मैंने इस तरीके से स्क्वायर बनाया है ना, ये इस तरीके से मैंने स्क्वायर बना। अब मैं चाहता हूं कि मैं ये जो साइड दिख रही है इसको मैं ऐसे बनाना चाहता हूं, ठीक है। मतलब कि मैं ये चाहता हूं कि इसके जो कॉर्नर्स हैं वो इस तरीके के। अब जरूरी नहीं कि कॉर्नर्स ही हो, जैसे कि ये वाली ड्रॉइंग है, इसमें मैं चाहता हूं कि ये ऐसा हो, ठीक है। मतलब कि ये दो साइड में होता है, ये ऐसा हो, ऐसा डायग्राम बनाना चाहता हूं, ठीक है, इस तरीके का। तो अब इसमें मैं क्या करूंगा कि स्क्वायर बना के या रेक्टेंगल बना के चैम्फर कमांड लगा दूंगा। वो मैं सिखाऊंगा कैसे लगती है। तो अगर मुझे ऐसा कॉर्नर बनाना है तो मुझे चैम्फर कमांड पता होनी चाहिए क्या होती है। तो मेनली चैम्फर कमांड एक तरीके से कह सकते हैं कॉर्नर्स, ठीक है। कॉर्नर्स वो भी कैसे, फ्लैट कॉर्नर्स। आगे इस वीडियो में नहीं बताऊंगा मैं, और आगे जब वीडियो में आएगा, मतलब कि जब हमें इस तरीके का, मतलब कि अगर मैं चाहता हूं कि शार्प कॉर्नर नहीं, अगर मैं इस तरीके का गोलेदार कॉर्नर बनाना चाहता हूं तो वो कौन सी कमांड आती है, फिलेट। वो आगे है, यहां पर मैं आपको नहीं बताऊंगा। अभी यहाँ पे मैं कौन से बता रहा हूं, जो फ्लैट कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, चैम्फर। 2 कमांड। और तीसरी कमांड में आपको बताने वाला हूं मिरर, ठीक है। तो मिरर आप देखिए क्या होता है कि मेनली बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी ड्रॉइंग्स होती है जो दोनों तरफ सेम होती है। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि मुझे ये बनाना है, देखिए मुझे इस तरीके का कोई डायग्राम बनाना है, तो जरूरी है कि मैं ये पूरा बनाऊं। मैं इसमें क्या करूंगा कि आधा बना दूंगा, मतलब कि मैं इसको इतना बना के और मैं इसको मिरर कर दूंगा तो ये उधर भी बन जाएगा। तो मेनली मैं 3 कमांड यहां पर आपको बताने वाला हूं, कौन कौन सी, बहुत अच्छे समझाने वाला हूं। ट्रिम, चैम्फर और मिरर, जिसके थ्रू हम बहुत मजा आएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं जल्दी से, टाइम खराब ना करके। तो जल्दी से देखते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे कैसे इसको हम सीखते हैं। हमने स्टार्ट ड्राइंग किया। देखिए हमारे पास एक नया पेज ओपन हो चुका है और इस पेज में अब हमें क्या बनाना होगा, ड्राइंग। आपको साइड में दिख रहा है हमें कौन सी ड्राइंग बनानी है। यहाँ पर हम मेनली यहाँ पर जैसे आप देख के आए, शुरू में मैंने आपको बताया कि 3 हम यहाँ पर ड्राइंग के थ्रू 3 कमांड सीखने वाले। प्रीवियस वीडियो मैंने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे आप लाइंस के थ्रू डायग्राम बनाए। अब इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिर उन लाइन में कुछ मॉडिफिकेशंस करने हो तो हम कैसे ट्रिम कमांड, यहाँ पर हम अपनी ड्राइंग को ईजी बनाने के लिए मिरर कमांड और कॉर्नर्स देने के लिए हम यहाँ पे चैम्फर कमांड, 3 चीजें सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले ड्राइंग को देखते हुए शुरुआत करते हैं जल्दी से। अब हमें क्या करना होगा कि 2 तरीके हैं आपको एक स्क्वायर बनाने का। आप इस ड्राइंग में यहाँ पर देख सकते हैं 90 90 90 चारों कॉर्नर्स हैं, मतलब कि साइड्स हैं, और कॉर्नर्स 20 20 ऊपर नीचे दिया है। तो ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। और मैं आपको एक थोड़ा सा डिफरेंस भी बताऊंगा, जो चीज मुझे लगी कि हाँ ये चीज बतानी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू कर देते हैं। वो मैं चीज आपको जैसे ही आगे आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, जैसे हम लाइन को सिलेक्ट करते हैं, 2 तरीके हैं इसको बनाने के। लाइन से भी बना सकते हैं, रेक्टेंगल से बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा एक स्क्वायर होता है, यहाँ पर आपको ड्राइंग में स्क्वायर दिख रहा होगा। अगर आप एक तरीके से आपको स्क्वायर दिख रहा होगा, बस वो कॉर्नर्स इंक्रीज कर दें, अदरवाइज वो 20 20 और 90 का कॉम्बिनेशन यानी 130 का वो एक स्क्वायर ही है, ठीक है ना। अब मैं इसमें आपको बताता हूं। देखिए 2 तरीके हैं। एक हमारा स्क्वायर भी जो एक रेक्टेंगल ही होता है, बस हमारे ऐसा रेक्टेंगल जिसकी चारों साइड इक्वल होती है, इसको हम क्या कह देते हैं, स्क्वायर कह देते हैं। तो 2 तरीके हैं, या तो आप रेक्टेंगल से बना ले या स्क्वायर से बना ले, तो सॉरी रेक्टेंगल से बना ले या लाइन से बना ले। अब चलिए हम लाइन से शुरुआत करते हैं। और ध्यान रखना, जब भी आप ड्राइंग बनाना चालू करें तो आपका ऑर्थो मोड ऑन होना चाहिए। मेरे कर्सर को फॉलो करते जाइए, यहाँ पे परपेंडिकुलर का साइन दिख रहा है, ऑर्थो मोड को ऑन कर लेते हैं। चलिए ऑर्थो मोड ऑन हो चुका है, लाइन को सिलेक्ट कर लिया हमने। और लाइन को सिलेक्ट करने के बाद, यानी लाइन कमांड को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर टैप कर देते हैं। टैप किया तो ये हमें लाइन दिख रही है। अब क्या करना चाहते हैं, हमें पता है
कि ये जो है हमारा एक स्क्वायर है, तो सबसे पहले हमें स्क्वायर बनाना होगा। तो 130 का स्क्वायर है, मतलब कि 130 हमें टाइप करना और एंटर दबा देना। ये देखिए ये क्या हो गया, 130 का बन गया। अभी बहुत छोटा है तो प्रॉब्लम नहीं है इस चीज की कोई, इसको हम जूम कर लेते हैं। हमने जूम करने की कौन सी कमांड बताई थी आप लोगों को? मैंने बताई थी कि आपका जो माउस का कर्सर होता है उसको ऊपर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो बड़ा छोटा होगा, तो हमने क्या करा कि इसको इतना बड़ा कर लिया। ठीक है, अच्छा है। अब चलिए नीचे की ओर भी हमें 130 जाना है। ये बात भी बढ़िया, हमने नीचे की ओर 130 बनाया। देखिए नीचे आ गया यार, थोड़ी सी लाइन बड़ी छोटी कर लेते हैं। अब देखिए अब बढ़िया है। चलिए अब फिर 130 का है, बहुत इजी बताऊंगा यार, मजा आएगा मेरी वीडियो जो भी देख रहा होगा उसको लेक्चर लेने में तो बहुत ज्यादा इंजॉयबल लगेगा। अब ये नीचे हम, अब देखिए हमारे ऊपर है 130 डाले या डायरेक्टली जाके उस प्लस पे, क्योंकि जैसे आप लाइन के पास जाएंगे ऑटो डिडक्ट आ जाएगा, ऑटो डिडक्ट आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब देखिए कोई कोई क्या होगा, जल्दबाजी में जैसे क्लिक किया तो सोच रहा होगा चैम्फर कमांड जल्दी से क्लिक कर देते। इसमें एक गलती हो सकती है, आप क्या करें कि एक बार कोई सी दूसरी कमांड जब भी सिलेक्ट करें, मैं बार बार बताता हूं आपको, ESC कमांड जरूर प्रेस करें। तो हमें क्या करना है, ESC कमांड प्रेस की, कमांड कैंसिल। अब दोबारा से हमें कहां पे जाना पड़ेगा, चैम्फर कमांड को लेनी पड़ेगी। अब चैम्फर कमांड कैसे आती है, देखिए जहां पे मेरा कर्सर है आपको एग्जैक्टली इसके ऊपर देखिए जाते जाइए, आप मेरा मेरा कर्सर को फॉलो करें। अब यहाँ पे चैम्फर दिख रहा है, हो सकता है कि कोई जो उसके साइड में, देखिए जैसे चैम्फर का आप ले गए उसके साइड में एक एरो दिख रहा है, उससे एरो पे क्लिक करेंगे तो एक फिलेट दिखेगा आपको, एक चैम्फर दिखेगा, एक ब्लेंड कर्व दिखेगा। तो आपको सिंपल से चैम्फर में क्लिक करना है। देखिए फिलेट जो है उसको मैं आगे बताऊंगा, वो 3D की कमांड में मेनली ज्यादातर आएगा, 2D में भी आएगा लेकिन जब आएगा तब बताऊंगा। अभी चैम्फर आया तो चैम्फर देख लेते हैं। तो चैम्फर मेनली क्या होता है, आप देखिए जैसे क्लिक किया तो एक स्क्वायर बॉक्स बन गया। अब आप देख रहे हैं कि जैसे ही उस स्क्वायर को आप किसी भी लाइन के ऊपर ले जा रहे हैं वो क्या हो रहा है, थोड़ा सा ब्लर कर रहा है लाइन को। तो हमें जैसे ही वो ब्लर कर रहा है तो हमें देखिए करना क्या होगा, जैसे ही लाइन के ऊपर ले जाएंगे ब्लर कर रहा है, जी हाँ वहीं पे छोड़ना है आपको। और आपको क्या करना है, अपने माउस का लेफ्ट क्लिक किया, वो ब्लू कलर का हुआ। अब आपको ब्लू कलर का वो देख रहे हैं ना, तो आपको ब्लू कलर का जैसे ही दिखा तो आपको सिंपल से आपके नीचे ये देखिए कर्सर को आप देखने रहे हैं, स्क्वायर को देख रहे हैं, यहां पर आपको दिखेगा कमांड टूल बार। और आपको अगर कमांड टूल बार आपके पीसी पे नहीं दिख रहा है तो थोड़ी सी दिक्कत होगी आप लोगों को, क्योंकि मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ मुझे दिख रहा है, बट आप लोगों को वो चीज नहीं दिख पा रही है। तो मैं आपको बता दूं कि आप YouTube पे कहीं पे भी वीडियोस देख लेंगे कि YouTube पे आप सर्च कर लेना कि कमांड बार कैसे लेके आए अपने ऑटोकैड की स्क्रीन पे, अगर नहीं है वैसे बेसिकली होगा, अगर नहीं है तो आप सर्च करेंगे आपको बता देगा तरीका। तो आप वहां पे क्या करेंगे, या तो मेरी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, नहीं मिलेंगे तो दूसरे की देख लेना, ऐसा जरूरी नहीं कि मेरी वीडियोस ही आप देखें। तो वहां पे आपको क्या करना है कि सीधे आपको जब आपका कमांड टूल बार आएगा तो कमांड टूल बार में आपको लिखा हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। स्टूडेंट्स ये कोर्स आप जो देख रहे हैं ये पूरा आप लोगों के लिए पूरा मैंने डिजाइन किया, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट मैंने कोचिंग से यहां पर आप लोगों को इजी पड़े तो मैंने यहां पे कोचिंग से बात की एक, और उस कोचिंग से मैंने ये सर्टिफिकेट लेने की बात कही आप लोगों के लिए। इसमें मेनली मेरा कोई बेनिफिट नहीं, मैं हर वीडियो में ये इसलिए बताता हूं कि आप लोगों को ऐसा ना लगे। ठीक है, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कि आप लोग जब मेरी वीडियोस में इतना टाइम देके चीजें सीख रहे हैं तो मैंने क्या सोचा क्यों ना मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप लोगों के लिए सर्टिफिकेशन की बात करूं। तो उन्होंने बहुत ही कम कॉस्ट में आप लोगों के लिए सिंपल से 1000 रुपीज उन्होंने इस सर्टिफिकेट का चार्ज रखा। और ये सर्टिफिकेट जो है बिल्कुल सर्टिफाइड सर्टिफिकेट है, आप चाहे तो अपने गूगल में सर्च कर सकते हैं SEDS भोपाल के नाम से, वो पूरी कोचिंग इंस्टीट्यूट ही है, वहां से मैं आपको सर्टिफिकेट दूंगा। ठीक है, तो सर्टिफिकेट लेना है तो आपको ये जो नंबर आप ऊपर देख रहे हैं इस नंबर पे आपको क्या करना होगा, मुझे व्हाट्सअप करना होगा, ये मेरा नंबर है फाइनली। ठीक है, चैम्फर सिलेक्ट सेकंड लाइन और शिफ्टेड सिलेक्ट टू अप्लाई कॉर्नर, और उसके अंदर ब्रैकेट में लिखा है डिस्टेंस, एंगल और मेथड। तो हमें डिस्टेंस पे क्लिक करना है। देखिए जब एंगल आएगा तो मैं एंगल बता दूंगा, एंगल भी हम बना सकते हैं, एंगल के थ्रू भी बना सकते हैं जब हमें डिस्टेंस नहीं दी होगी। अभी हमारे पास डिस्टेंस दी है तो हम डिस्टेंस के थ्रू बना लेते। तो डिस्टेंस पे आपको क्लिक करेंगे और जैसे ही आप डिस्टेंस पे क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर जैसे आप हमेशा करते हैं आपको कितना टाइप करना पड़ेगा, 20 आपने एंटर कर दिया, क्योंकि देखिए साइड्स 20 दी है तो मैं आपको बता रहा हूँ 20 आपने एंटर किया और फिर अगेन आपको 20 एंटर करना होगा। जैसे आपने 20 डाला, अब उसके बाद आपके कर्सर को 2 बार जैसे आपने किया तो आपको दूसरी लाइन पे भी ले आएंगे। देखिए दूसरी लाइन पे जैसे ही मैं लाऊंगा, अभी नहीं ला रहा ना, जैसे ही ये लेके आया, ये देखिए आपको दिख गया, उसने खुद अपने आप यहाँ पर चैम्फर दे दिया। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट क्लिक, बन गया। अब इसके बाद क्या करते हैं कि जब आपने अगर किसी एक डायग्राम के लिए एक बार चैम्फर कमांड में जो आपने डायमेंशन डाल दी वो पूरी ड्राइंग के लिए रहेगी। अब आपको सिंपल से फिर चैम्फर में जाना है, चैम्फर में गए, एक लाइन सिलेक्ट की और अब आपको कुछ नहीं करना, जैसे आप दूसरी लाइन पे ले जाएंगे, देखिए अपने आप उसने शो कर दिया, ये किया। अब इसके बाद हम बार बार तो चैम्फर सिलेक्ट नहीं करेंगे, आपको क्या दबाना है, मैंने बताया था कि आपको अगर कमांड को रिपीट करना है तो स्पेस बार दबाएंगे। तो हमने स्पेस बार दबाया,
स्पेस बार दबाया, इस लाइन पे क्लिक किया, नीचे वाली लाइन पे जैसे आए देखिए शो कर दिया, फिर स्पेस बार दबाया, फिर कमांड रिपीट हुई, इस पे हमने क्लिक किया और इधर आए तो ये अपने आप देखिए हमारा डायग्राम बन चुका है। अब ये डायग्राम बन चुका है, अब इसमें क्या करना होगा, थोड़ी डायमेंशनिंग कर देते हैं। तो चलिए डायमेंशन करते हैं। अब इसके बाद हम गए डायमेंशन पे क्लिक किया और जैसे आप डायमेंशन क्लिक करने के बाद इस पे आएंगे तो अपने आप ही ऑटो डिटेक्ट दे देगा। ये हमें 90 सेंटीमीटर बन गया है। अब देखिए 90 सेंटीमीटर बन गया है। मैंने प्रीवियस तीनों वीडियो में बता चुका है कि अगर आपको इसकी डायमेंशन की साइज बड़ी करनी है तो आप जाके कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा। बहुत ज्यादा यहाँ पर दिक्कत गलती कर देते हैं स्टूडेंट कि जब हम देखिए हमें क्या करना है कि अब यहाँ पर इसकी भी हमें डायमेंशन कितनी देनी है, 20-20 देनी है ना, देनी है कि नहीं देनी है, आप बताइए। आपको बताइए कि हमें 20-20 डिस्टेंस देनी है कि नहीं देनी, देनी है ना। तो देखिए फिर आपको डायमेंशन पे क्लिक करेंगे और जैसे इसके ऊपर ले गए, हमने ले गए, ये देखिए अब आप देख सकते हैं, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 20 दिखा रहा है, ठीक है ना, ये 20 दिखा रहा है, ये सही है। फिर हम गए डायमेंशन पे, चलिए बढ़िया है, देखिए 20 है, इधर की भी बता दी 20 है, लेकिन मुझे कॉर्नर की डिस्टेंस बतानी पड़ेगी। ये आप जो 20 देख रहे हैं ये कॉर्नर की डिस्टेंस नहीं है, ये चीज आप भूल के ही मत करना। तो आप ये चाह रहे हैं कि मैं अपने कॉर्नर की यहाँ पर साइड दूं, तो कॉर्नर की साइड कैसे देंगे यार, आप थोड़ा सा परेशान हो रहे होंगे। तो आपको कॉर्नर की अगर साइड देनी तो उससे पहले आपको ये जो दो आपने डायमेंशन किए ये हटानी पड़ेगी। तो इस डायमेंशन को कैसे हटाएंगे हम, बताइए। इसको सिंपल से कुछ नहीं करना है, उस डायमेंशन के ऊपर क्लिक करेंगे, आप क्या क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट करेंगे वो ब्लू कलर का होगा, आपको सिंपल से आके अपने आपके कीबोर्ड पे डिलीट, इसके ऊपर भी गए डिलीट। अब यहाँ पर क्या करना होगा कि आपको डायमेंशन के साइड में एक और इसी का छोटा सा आप यहाँ पे साइड में देख रहे हैं लीनियर, और जैसे आप लीनियर पे क्लिक करेंगे यानी लीनियर के साइड में एरो में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेज खुलेगा, उसमें होगा अलाइंड, एंगुलर, आर्क लेंथ, रेडियस। तो अलाइंड जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें क्या करना होगा, अलाइंड। देखिए अब ये डायमेंशन बनाने का दूसरा तरीका थोड़ा सा अलग है। पहले हम क्या करते थे, सिर्फ जिस लाइन पे डायमेंशन देना उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, ऑटो डिटेक्ट कर लेता हूँ। इसमें हमें क्या करना होगा, जितने जहां की डिस्टेंस हमें देनी है, सबसे पहले हमें तो इस कॉर्नर से स्टार्ट करना होगा। तो हम इस कॉर्नर पे क्या करते हैं, क्लिक कर देते हैं। क्या क्लिक करेंगे, आप लेफ्ट क्लिक करेंगे और फिर आप दूसरे कॉर्नर पे भी लेफ्ट क्लिक करेंगे तो अपने आप ये देखिए डायमेंशन शो कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिख रहा है 28 यानी कि 28, और ये कॉमा जो है ना, कॉमा जो है वो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे आप कॉमा मत समझना। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं, आप देख रहे हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छा तरीका है यहाँ पर डायमेंशन करने का। आई होप आप यहाँ से चैम्फर कमांड सीख गए होंगे और कॉर्नर्स को कैसे डायमेंशन करते हैं सीख गए होंगे। अब हम यहाँ पे डायमेंशन में फिर जाके और यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लीनियर कर लेते हैं, क्योंकि हमें लीनियर की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। चलिए ये ड्रॉइंग तो आपको बन गई। चलिए अब जल्दी से हम नीचे वाली ड्रॉइंग को देखते हैं। तो इसको हम साइड में कर देते हैं, ठीक है। इसको हमने क्या किया कि स्क्रॉल करके साइड में कर दिया, क्योंकि देखिए ड्राइंग डिलीट नहीं करने मजा नहीं आता। ये देखिए इधर है, हमने साइड में कर दिया। अब हमें क्या करना है कि नीचे वाली ड्राइंग बनानी। अब इसमें नीचे वाली ड्राइंग में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि ये लिखा हुआ बना हुआ क्या है, एक्स बना हुआ है। तब इस एक्स बनाने का तरीका क्या है, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम फिर से वैसा ही एक स्क्वायर बनाएंगे, क्योंकि स्क्वायर के शेप का एक तरीके से अगर आप देखें तो बीच में से बस कुछ टूल्स का यूज किया गया कटिंग वटिंग करने के लिए। तो हम यहाँ पर इस ड्राइंग में देखिए कौन कौन से टूल बार यूज करने वाले। सबसे पहला टूल हमें यूज करना होगा यहाँ पर मिरर, ठीक है। मिरर का यूज करेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ा इजी हो जाएगा। उसके बाद दूसरी कमांड कौन सी है, हमें यूज करना पड़ेगा यहाँ पर ट्रिम कमांड, ठीक है ना। यहाँ पर चैम्फर का यूज अगर होगा तो मैं बताऊंगा, मेरे हिसाब से अभी तो नहीं लग रहा है, अगर हुआ तो फिर आगे देखेंगे। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लाइन। अब लाइन देखिए, आपको दिमाग लगाना होगा यहाँ पर कि आपको लाइन जो है यहाँ पर सबसे पहले तो एक कॉर्नर हमें कितना दिख रहा है, आपको 20 दिख रहा है, ठीक है। चलिए एक कॉर्नर हमें यहाँ पर 20 दिख रहा है, मतलब कि कॉर्नर नहीं कहेंगे इसको, ये वाली लाइन एक स्ट्रेट लाइन 20 दिख रही है। उसके बाद की भी एक लाइन 20 दिख रही है, मतलब ये जो पूरी लाइन है आपको 80 की लग रही है। पहले तो आप देखिए, समझिए, पहले डायग्राम समझना बहुत जरूरी है यार। मतलब चीजें आपसे बने नहीं बने, अगर डायग्राम समझ में आ गए तो चीजें इजी लगने लगती है, आप सीख सकते हैं। और अगर आपको डायग्राम ही समझ नहीं आ रहा तो फिर तो मुश्किल है। देखिए डायग्राम आप देख रहे हैं, दोनों तरफ 80-80 है कि नहीं है, बताइए। है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस सिंपल से हमें 40, आप देखिए यहाँ पर सिंपल से हमें 40 की एक लाइन बनानी होगी। देखिए हम पूरा बनाएंगे तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, हमें मिरर का यूज करना पड़ेगा। तो हम देखिए सबसे पहले 40 हमने नीचे की और नीचे शुरुआत कर रहे हैं, हमने इधर किया 40, हमें 40 मैंने टाइप कर दिया और एंटर किया, तो ये हमारी क्या हो गई 40 की बन गई। इसको थोड़ा जूम करके बड़ा कर लेते, चलिए।
ये 40 बन चुका है। अब इसमें क्या करना होगा कि आपको ऊपर की ओर देखिए, ऊपर की ओर कितना जाना होगा। अब आप समझना ऊपर की ओर आपको कितना जाना होगा। देखिए मैं बता रहा हूं, ऊपर की ओर आपको जाना होगा 80। अब ये क्यों जाना होगा देखिए आप, मैं इस तरीके से चीजें सिखाता हूं। ऊपर गए हम 80, अब सोच रहे होंगे कि यार क्यों, इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूं, है ना। अब आप ये देख सकते हैं ये क्या है, 80 ऊपर की ओर गए। अब इधर की ओर भी हमें 40 आना पड़ेगा, देखना कितने अच्छे से ड्राइंग बनेगी। और नीचे की ओर हमें क्या आना पड़ेगा, इसमें आप आइए और क्लिक कर दीजिए। अब देखिए इधर बार बार वो कमांड बढ़ रही है, आप ESC दबा दें, कमांड कैंसिल हो जाएगी। ESC प्रेस कर दिया, कमांड कैंसिल हुई। हमने क्या किया कि एक यहाँ पर रेक्टेंगल बना लिया, यानी कि हमने अपने डायमेंशन के हिसाब से बना लिया है। अब देखिए मैं फिर से बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप आप कैसे बनाएंगे। देखिए आपको ड्राइंग को तो पहले आपको खुद इमेजिन करना पड़ेगा। अगर आप ड्राइंग खुद इमेजिन कर पाएंगे तो आपको चीजें और इजी से समझ में आएंगी। तो मैंने पहले ड्राइंग देखी, आपको पता है, और मैंने उसमें क्लियर किया कि मुझे कहाँ से शुरू करना है और कैसे करना है। तो मैंने ये बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना होगा कि सिंपल से फिर हमें लाइन सिलेक्ट करते हैं, और लाइन सिलेक्ट करने के बाद आपको देखिए लाइन के ऊपर लाइन बनानी पड़ेगी। यहाँ पे कैसे बनानी पड़ेगी ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आप गए और इस एंड पॉइंट पे आपको फिर क्लिक करना होगा लेफ्ट, और नीचे की ओर आएंगे तो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे लाइन बन रही है। तो आपको सिंपल से नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं, आपको 20 एंटर करना है आपके कीबोर्ड पे। 20 एंटर क्यों करना है आप समझ सकते हैं क्यों करना है, आप थोड़ी सी ड्राइंग को देखिए। अब इसके बाद हमें जैसे 20 एंटर किया, हमें यहाँ पर इधर साइड भी कितना एंटर करना होगा, 20। क्यों, क्योंकि आप डायमेंशन में देख रहे हैं यार कि इधर 20 के कितने सारे दिए गए हैं, इसलिए वो दिया गया है कि इस तरीके से आप ड्राइंग बनाए। अब देखिए ऊपर की ओर जब जाएंगे तो अपने आप ही हमें यहाँ पे ऑटो डिटेक्ट कर लेगा, क्योंकि वो 20 की ऑलरेडी हो जाएगी। इसके बाद हमें कमांड क्या करनी है, डिलीट करनी है। या फिर आप कमांड डिलीट नहीं करनी चाहते हैं, आप सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। सिंपली आप क्या करेंगे कि जो ये एक्सटेंड हो रहा है इसको इधर ना ले जाके आपको ये वाले पॉइंट पे लाना है। ये देखिए ये वाले पॉइंट पे लाए, ऑटो बीच में अपने आप एक लाइन बन रही, क्लिक कर देंगे एक लाइन बन जाएगी। अब ये लाइन बन गई है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ESC कमांड दबा देनी है। अब आपको यहाँ पे करनी होगी ट्रिम कमांड का यूज। के ऊपर ट्रिम में हमें जाना है, और ट्रिम को जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो हमें क्या करना होगा कि दोनों लाइनें सिलेक्ट करनी होंगी। कौन कौन सी, जैसे जो आप डिलीट करनी हो, पहले मैं ये कर लेता हूँ, मुझे ये डिलीट करनी है, ठीक है। तो मैंने इन दोनों को क्या किया कि सिलेक्ट कर लिया। चलिए बढ़िया, इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको करना होगा एंटर प्रेस। एंटर हमने प्रेस कर दिया। इसके बाद जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको स्क्वायर के ऊपर गोल गोल निशान आ रहा है, मतलब कि ये ट्रिम नहीं होगा। अब इसको ट्रिम कैसे किया जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल से जो आपके कमांड टूल बार में यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा ट्रिम, और जैसे आप ट्रिम के आगे देखेंगे फैंस, क्रॉसिंग, प्रोजेक्ट, एज, इरेज और अंडो, तो आपको किस पे क्लिक करना है, इरेज। आप इरेज पे क्लिक करेंगे, उसके बाद देखिए जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो आपको अपने आप ही यहाँ पे क्रॉस शो कर देगा। जैसे आप क्रॉस शो कर देगा आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। दोनों क्लिक किया, फिर नीला हो गया, और आपको एंटर दबा देना है। तो देखिए जैसे ही आपने किया तो ये चीजें डिलीट हो गई। फिर से एक बार बता देता हूं मैं आपको, आपने इस तरीके से क्या करना है कि दोनों को सिलेक्ट किया, किस में जाके इरेज में गए, और दोनों के ऊपर आपने क्लिक किया, और जब दोनों के ऊपर क्लिक किया तो फिर से वो क्या हो गया, नीले कलर के हुए, और उसके बाद आपने एंटर किया तो वो देखिए डिलीट हो गए। तो मतलब मैंने आपको रिवाइज भी करवा दिया, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब 2 बार बता दिया। चलिए अभी भी हमें और चीजें डिलीट करनी है, अभी और चीजें हटानी है। अब कैसे हटा जाए, ये देखिए अपने आप ही ये भी शो कर रहा है कि ये वाला आप हटा सकते हैं। देखिए क्या होता है कि आप डायग्राम में अपने आप चीजें बहुत सारी ऐसा होती है, ट्रिम कमांड थोड़ा सा आप लोगों को यूज करने में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करें। अब आपको क्या करना है कि सिंपल से ESC प्रेस किया, अब आपको फिर से ट्रिम में जाना है, और अब हमें इस बार ये वाली लाइन सिलेक्ट करनी, ट्रिम करनी है। तो इस पे गए और ये वाली देखिए, अब आपको ये लग रहा हो कि आधी क्यों ब्लिंक हो रही, क्योंकि आपको पता है कि शुरुआत में हमने क्या किया था कि यहाँ पे एक 20 की लाइन बनाई थी। तो हमें क्या करना हो कि नीचे सिलेक्ट करना हो। अब जैसे आप नीचे जाएंगे, देखिए नीचे गए, नीचे पे सिलेक्ट किया तो पूरी सिलेक्ट हो गई। अब इसके बाद आप क्या करना होगा, इसके बाद आपको फिर से एंटर दबाना है। एंटर दबाया, एंटर दबाने के बाद आप देख सकते हैं कि एंटर दबाने के बाद आपकी चीजें डिलीट नहीं हो रही। फिर वही तरीका है, ट्रिम में जाएं और इरेज को सिलेक्ट करें। इरेज जैसे ही आप दबाएंगे आपको ये ट्रिम करना है, ये ट्रिम करना है, चलिए ये ट्रिम करना है। दोनों को ट्रिम करने के बाद एंटर दबाया तो ये देखिए इधर की डिलीट हुई, और उधर की वो जो आधी लाइन थी वो डिलीट हुई। फिर से मैं चाहता हूं कि और ज्यादा डिलीट करना चाहता हूं, तो और ज्यादा कैसे डिलीट होगा, फिर आपको ESC प्रेस करना है, और आपको फिर ट्रिम में जाना है, और ट्रिम में जाने के बाद फिर ये लाइन सिलेक्ट करनी है, और फिर ये लाइन सिलेक्ट करने के बाद एंटर दबाना है, और फिर वही इरेज में जाना है, और फिर ये लाइन देख सकते हैं कि आप ये क्या हो रही है,
डिलीट हो रही है, ये देख सकते हैं। अब ये लाइनें पूरी डिलीट हो गई हैं। चलिए, हमारा काम बन चुका है। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे सब मैंने डिलीट क्यों कर दिया, फिर ऐसा बनाने का मतलब क्या था? तो मैं आपको बता दूं, ये बनाने का बहुत ज्यादा मतलब था, आपकी सारी चीजें काम की हो चुकी हैं। ड्राइंग ऐसे ही बनती है, थोड़ा सा टाइम लगता है। अब देखिए आपको क्या करना है, सिंपल से फिल लाइन के लिए सिलेक्ट करनी है और ये वाले कॉर्नर से इसको कनेक्ट कर देना। अब देखिए आपका डायग्राम कुछ बनता सा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? अब आपको ESC कमांड प्रेस करनी है। अब ESC कमांड प्रेस करनी है, आपने कर दी। अब देखिए आपको क्या करना होगा, ठीक इसी तरीके से आप नीचे भी कर सकते हैं। अब नीचे करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि ये ज्यादा आपको परेशान ना करे। तो सिंपल से आपको यहाँ पर फिल लाइन क्लिक करनी है और ये वाले कर्सर पे ले जाना है और नीचे की ओर आप डायग्राम में देखिए ये वाली जो कॉर्नर है इसको आपको बनाना पड़ेगा। अभी कैसे बनेगा मैं आपको फिर से बता देता हूँ। आप नीचे की ओर यहाँ पर आपने क्लिक किया और नीचे की ओर आएंगे तो आप देख सकते हैं कि बीच की दो डायमेंशन आप यहाँ पे देख रहे हैं। बीच की दो डायमेंशन क्या है, 40 है, तो आप नीचे 40 की लाइन बना लीजिए। चलिए 40 की लाइन बना ली हमने। अब 40 की लाइन को यहां कनेक्ट नहीं करना है, आपको बता रहा हूं मैं आपको सिंपल से ESC कमांड प्रेस कर देनी है। अब ESC कमांड आपने प्रेस कर दी है ना। इसके बाद आपको क्या करना होगा कि आप यहाँ पे फिल लाइन बनाएंगे और यहां से चालू करेंगे। यहाँ पे क्लिक किया, आपको दिख नहीं रही है कि लाइन बन रही है, बट बन रही है। आपको 20 एंटर करना है और फिर जब 20 एंटर करने के बाद आपको इससे कनेक्ट कर देना है। आपने इससे कनेक्ट करके ESC प्रेस किया, ये बन चुका है। आप यहाँ पे गए ट्रिम में, आपको ये लाइन ट्रिम करनी है। आपने ये लाइन ट्रिम करनी है, आप सिंपल से इसको क्लिक किया, एंटर दबाया और एंटर दबाने के बाद इरेज पे गए, फिर वही इरेज पे गए और इसको क्लिक कर दिया और तो नीली हुई और नीली होने के बाद आपने एंटर प्रेस किया तो देखिए हट गई है। अब ये आपकी डायग्राम जो है, फिगर लगभग आधा बन चुका है। चलिए, अब आधा क्यों बना है इसका मैं रीजन बता रहा हूँ। अब देखिए आपको क्या करना होगा, फिर आपको लाइन लेनी पड़ेगी और इसके सेंटर पे, यानी कि यहाँ से ये वाला सेंटर है, देखिए ऑटो डिटेक्ट हुआ। मतलब कि जब पूरी लाइन 40 की आपकी, ये वाली पूरी लाइन 40 की है तो आधी 20 की हुई, तो ये 20 की हुई, तो आपको सिंपल से यहाँ से कनेक्ट कर देना है। चलिए ये भी बढ़िया है ना। अब आपको क्या करना होगा कि फिर आपको ESC प्रेस करना है, लाइन को लेना है और फिर यहाँ से शुरुआत करते हैं, चाहे आप ऊपर से कीजिए नीचे से कीजिए। हमने यहाँ से शुरुआत की, अब यहाँ से शुरुआत करें ऊपर की ओर, हमें कितना जाना है, ऊपर की ओर कितना जाना है, 20। देखना डायग्राम पूरा बहुत अच्छे से बनेगा। और नीचे की ओर कितना आना है, बिल्कुल भी नहीं आना है, यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं, ऑटो डिटेक्ट हो रहा है। देखिए एक बार आप जरूर ये ट्राई करें कि ऑटो डिटेक्ट हो रहा है, चीजें तो इजी है। ऑटो डिटेक्ट हो रहा है, यहाँ पर लाना है, यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है और हमें ESC दबा देना है। अब देखिए आपको करना क्या है। अब आपके पास दो तरीके हैं, आपके पास दो तरीके हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आपके पास दो तरीके हैं इसी डायग्राम को बनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना होगा इसके बाद कि हमें मिरर का यूज करना होगा। अब मिरर का यूज करना होगा कैसे, वो मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, उससे पहले कि लाइन को और अच्छे से यूज करना बता दूं। फिर आपको लाइन सिलेक्ट करना है और नीचे से आपको ऊपर की ओर कितना जाना है, 20। ये 20 गए और फिर अब यहाँ पे जाएंगे तो ऑटो डिटेक्ट हो रहा है, ये हमारा बन चुका है। इसको ESC प्रेस कर देना है, कमांड कैंसिल। अब आपको क्या करना होगा, ट्रिम। चलिए मैं ट्रिम कर देता हूँ। हमें लाइन कौन कौन सी ट्रिम करनी, ये ट्रिम करना है, ये ट्रिम करना है और ये ट्रिम करना है ना। हमने क्या किया कि एंटर प्रेस किया और एंटर प्रेस करने के बाद फिर वही हमें आना है कमांड टूल बार पे और हमें क्या करना है, एंटर। देखिए अब एंटर प्रेस करने के बाद आप कमांड टूल बार पे गए और उससे पहले यहाँ पे क्रॉस। तो कभी कभी क्या होता है कि एंटर टूल बार पे जैसे आप ट्रिम पे जाते हैं, मतलब कि कमांड टूल बार पे, तो वो चीजें जो हमने पिछली बार किया वो कभी कभी रिपीट होती हैं। तो जैसे पिछली बार हमने इरेज किया तो फिर वो रिपीट हो रही, तो आप चाहे तो वहां ना जाके डायरेक्टली यहाँ से भी देख सकते हैं जो जो डिलीट हो रही वो ठीक है, नहीं तो फिर हमें वो काम तो करना ही पड़ेगा। ये चलिए ये दो लाइनें डिलीट नहीं हो रही है, तो हमें यहाँ पर इरेज पे जाना है और इरेज पे जाने के बाद हमें ये वाली लाइन को सिलेक्ट करना है और ये वाली लाइन को सिलेक्ट करना है। अब ये दोनों क्या हो गई है, नीली। अभी जब दोनों लाइन नीली हो गई हमें क्या करना है, एंटर करना है। अभी एंटर किया तो आप ये सोच रहे होंगे कि यार मैंने ये वाली एंटर कर दी तो ये वाली तो डिलीट हो गई, इधर वाली, ये वाली डिलीट नहीं हुई। तो आपको पता है ना कि मैंने अभी तो यहाँ पर एक और लाइन बनाई थी, क्योंकि जब मैंने सिलेक्ट किया था तो पूरी सिलेक्ट नहीं हुई थी, नीली हाफ हुई थी तो हाफ डिलीट हुई। अब आपको सिंपल से कुछ नहीं करना है, फिर ESC कमांड को दबाना है, ट्रिम करना है और ट्रिम हमें ये लाइन करनी है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, जैसे हम सिलेक्ट करेंगे उसके बाद हमें एंटर प्रेस कर देना। एंटर एक बार देख लीजिए, एंटर प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे गए तो नहीं दे रहा है, तो आपको फिर से इरेज में जाना है, मतलब कि आपको कमांड टूल बार के इरेज में गए और यहाँ पर फिर आए, आपने इसके ऊपर किया, रखा तो क्रॉस का निशान आ रहा है, मतलब ये ट्रिम हो जाएगा। हमें यहाँ पर क्लिक करना है माउस का लेफ्ट साइड, ब्लू हुआ, एंटर प्रेस कर दीजिए, ये पूरी डिलीट हो गई है।
अब आप सिंपल से एक लाइन ले लीजिए और यहाँ से एक लाइन इसके लिए ड्रॉ कर लीजिए। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरा आधा डायग्राम बन चुका है। अब बात आती है मिरर की। चलिए, अब यहाँ पर मैं दो चीजें बताऊंगा। मैंने जानबूझ के यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत क्यों किया। मैं चाहता तो थोड़ी इजी चीज कर सकता था, मैंने जानबूझ के यहाँ पे मेहनत क्यों की, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आखिर ये बनता कैसे है, हम मिरर का यूज क्यों करते हैं। देखिए, अब मैं दो चीजें, या तो मैं क्या करूं, देखिए क्या करूं कि मिरर का यूज कर लूं। जैसे मैं मिरर का यूज करता हूं, मिरर मैंने यहाँ पर है, मिरर पे गए और मिरर पे क्या करना होता है कि हमें सबसे पहले तो मिरर पे जाने से पहले हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। क्या चीज सिलेक्ट करनी होती है, जिसको मिरर करना है। तो मैं सिंपल से क्या करता हूँ कि पहले ESC कमांड कर देता हूँ, जिससे कि सारी कमांड कैंसिल हो गई। अब क्या करना होता है, सबसे पहले पूरा सिलेक्ट कर लिया यार, हमने सिलेक्ट कर लिया। चलिए, सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट कैसे करते हैं फिर मैं बता देता हूँ सिलेक्ट कैसे करते हैं। सिलेक्ट इस तरीके से करते हैं, लेफ्ट क्लिक को किया, उसके बाद आपके माउस को इस तरीके से स्क्रॉल करके क्लिक करे रहना है, छोड़ना नहीं, लेफ्ट क्लिक करे रहना है। अब ये सिलेक्ट हो गया। अभी सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि मिरर पे क्लिक करना है। सिंपल से मिरर यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको ऊपर चैम्फर कमांड के साइड में ही, तो मिरर पे आपको क्लिक करना है। और जैसे मिरर पे क्लिक करेंगे तो आपकी कमांड टूल बार में देखना लिखा हुआ आ रहा होगा मिरर स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट और मिरर लाइन। तो आपको एक पॉइंट स्पेसिफाई करना है जिस लाइन के थ्रू आपको मिरर करना है। तो मुझे इस लाइन के थ्रू मिरर करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे ही आया तो मेरे को यहाँ पर डिडक्ट मिल रहा है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि लेफ्ट क्लिक किया, और लेफ्ट क्लिक करने के बाद जैसे मैं इधर की ओर माउस लाता हूँ, देखिए लाया मैं इधर की ओर माउस, अपने आप बन रहा है। जैसे ही इधर की ओर लाया अपने आप बन रहा है, बन रहा है। ये इसी तरीके से आपके उसमें ही बनेगा। तो हमें क्या करना है, सिंपल से यहाँ पर 2 बार लेफ्ट क्लिक करना है। 2 बार हम लेफ्ट क्लिक कर देंगे, हमारा यहाँ पर बन चुका है। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखा रहा होगा नीचे मिरर इरेज कोर्स ऑब्जेक्ट, यस और नो। तो आप एंटर प्रेस कर दीजिए अपने कीबोर्ड पे, एंटर प्रेस करेंगे, आपकी ड्राइंग बन चुकी है। हम इस लाइन को भी डिलीट करना है, तो इस लाइन को कैसे डिलीट करेंगे, मिरर पे के ऊपर यानी चैम्फर के ऊपर ट्रिम पे फिर गए, ट्रिम पे गए, इसको क्लिक किया, हमने क्लिक किया, फिर हमने एंटर किया। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना थोड़ा सा। एंटर किया, देख रहे हैं ये डिलीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके ऊपर कर्सर नहीं हो रहा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इरेज को सिलेक्ट करेंगे, इरेज को सिलेक्ट किया, फिर हमें क्या करना होगा, उसी के ऊपर ले जाके फिर हमने माउस का लेफ्ट क्लिक करना है, और जैसे लेफ्ट क्लिक करना है हमें क्या दबा देना है, एंटर। तो अपने आप हट जाएगा। ये तरीके होते हैं डिलीट करने के। उसका ESC कमांड प्रेस कीजिए, ये बन गया। डायमेंशन देनी है, आप डायमेंशन दे सकते हैं, है ना। तो चीजें बहुत मजा आएगा मेरे साथ पढ़ने में। देखिए डायमेंशन दे देते हैं, थोड़ा जूम करके डायमेंशन दे तो इजी हो जाता है। ये देखिए आ गया। थोड़ा सा ऑटो डिटेक्ट करने में टाइम लेता है ना यार वो। चलिए ये बन गई। अब आपको और भी डायमेंशन देनी। ये वाली डायमेंशन कैसे देंगे आप, ये वाली डायमेंशन मैंने आपको बताया था। उसका आपको क्या चेंज करना होगा, लीनियर से अलाइन करना होगा। देखिए फिर बता देता हूँ, लीनियर से हमने क्या किया, अलाइन किया। हमें वैसे तो इसमें देनी नहीं है डायरेक्शन, फिर भी हम बता देते हैं। अलाइन किया, उसके बाद हमें पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट ये डायमेंशन दे दी 28 की। आई होप आप यहाँ से चीजें सीख गए होंगे, आप इस तरीके से बना सकते हैं। चलिए, बहुत ज्यादा टाइम ले लिया मैंने 2 डायग्राम आपको सिखाने में, लेकिन मेरा मोटिव ये था कि आप लोगों को चीजें समझ में आए, आप एक डील कर पाए। अब यहाँ पे आप चाहते ना तो आप सिर्फ एक ही बना के और मिरर कर सकते थे पूरे को, लेकिन यहाँ पर मैंने आधा बनाया है। जैसे जैसे ड्राइंग और आगे आएंगी तो वहां पर मैं एक से बना के पूरा आपको मिरर करना बताऊंगा। वो आप इसमें भी कर सकते थे ठीक उसी तरीके से, लेकिन चलिए और ज्यादा आगे आएगा तो मैं बताऊंगा। चलिए एक डायग्राम आगे आ चुका है, ये थोड़ा सा टफ डायग्राम है, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। इसको बनाते हैं, इसमें आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से बहुत जल्दी बनाना होगा, ठीक है ना। जल्दी बताते हैं, चलिए इसमें देखिए जल्दी जल्दी बनाते हैं, ठीक है ना, मजा आएगा। जल्दी जल्दी बनाते हैं, है ना। तो चलिए जल्दी से हम शुरू कर देते हैं। हम यहाँ पे गए लाइन पे, लाइन के बाद हमें क्या करना होगा बताइए आप। डायग्राम का देखिए, अब ये पूरा डायग्राम पूरा सेम है, आप देख सकते हैं पूरा डायग्राम सेम है। आधा हमें बनाना है, आधा मिरर करना है, मैं बार बार बता रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। देखिए बीच में से क्या दिख रहा है आपको, दोनों तरफ का सब चीजें सेम है। तो हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, अब डायग्राम की शुरुआत हम कर लेते हैं। चलिए हम करते हैं 7 से शुरू करते हैं, ठीक है, 7 से शुरू करते हैं। 7 आपको दिख रहा है ना, 7 से शुरू करते हैं। चलिए एक लाइन हमने सिलेक्ट कर ली, कमांड हम 7 नीचे की ओर कितना 7 एंटर कर दिया। अब हमें 7 एंटर करने का थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। इधर की ओर कितना जाना है, हमें 25 आप देख सकते हैं, बिल्कुल आप 25 देख सकते हैं, है ना। हमने 25 डाला, एंटर किया, ये भी बन गया। चलिए अब हमें नीचे की ओर आना है, नीचे की ओर कितना आना है 6। आप यहाँ पर देखिए इधर भी कुछ डायमेंशन दिए, इधर भी कुछ डायमेंशन दिए, मतलब दोनों तरफ आधी आधी डायमेंशन दी, बट दोनों तरफ का डायग्राम जो है सेम है।
तो हमें नीचे की ओर कितना आना है, चलिए देख लेते हैं। नीचे की ओर हमें 6 आना है, आपको दिख रहा है। नीचे की ओर हम कितना आना है 6, हमने नीचे की ओर 6 आए, एंटर किया। अब देखिए हमें यहाँ पर पूरी लाइन नहीं बनानी, नीचे की पूरी लाइन 20 की दी है तो हमें यहाँ पर 10 बनाना है। अब वो 10 बनाने का रीजन क्या है कि मिरर करेंगे तो 10 10 20 हो जाएगा, एंटर कर दिया। अब चलिए इतना तो हमारा बन गया है, हाफ हमने बना लिया। ऊपर की ओर ना जाने से अच्छा है, ऊपर की ओर ना जाने से अच्छा आप ESC कमांड को प्रेस करिए और फिर से आप लाइन लीजिए और लाइन यहां से शुरुआत कीजिए। देखिए उसका बनाने का भी एक रीजन है। इधर की ओर में हमें कितना आना 15 सर चीजें दी हुई हैं। ऊपर की ओर कितना जाना है 15 के बाद ऊपर की ओर डायग्राम के इस साइड में दिया हुआ है, इस साइड में दिया हुआ है, इधर नहीं दिया हुआ, इस साइड में देखिए कितना दिया 28, बट 28 ऊपर से लेके नीचे तक की डिस्टेंस दी है, उसमें 7 भी इंक्लूड है, तो ये कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी, क्योंकि 7 माइनस कर देंगे। चलिए 21 डाल दी। इसके बाद हमें इधर की ओर कितना आना है, सिंपल से देख सकते हैं हम, इधर की ओर आना है हमें 8। इधर नहीं दिया हुआ है, इधर साइड नहीं दिया हुआ है, लेकिन इधर दिया हुआ है। हमें कितना आना है इधर की ओर 8, तो 8 हम डाल देते हैं। देखिए पूरा डायग्राम आप पहले तो समझ लीजिए, मैं बार बार बताता हूँ, पहले डायग्राम समझ लीजिए, उसके बाद स्टार्ट करिए कि हमें कैसे बनाना है। अब यहाँ पर लाइन जो है ना इस तरीके की आ रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सीधी लाइन नहीं है। अब ये सीधी लाइन नहीं है, कौन सी लाइन है ये कह सकते हैं कॉर्नर है। अभी कॉर्नर कैसे बनाएंगे, अब आपको थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना होगा। पहली चीज तो आप देखिए कि कॉर्नर की ऊपर से लेकर नीचे तक जो डिस्टेंस दी हुई है आपकी डायग्राम में वो कितनी दी हुई है, 15 दी हुई कि नहीं दी हुई, आप पहले देखिए 15 दी है। जी हाँ, आप कह रहे हैं हाँ दी हुई है। उसके बाद नीचे आप उसके जस्ट साइड में देखिए, उसके जस्ट साइड में देखिए एक 5 डिस्टेंस आपको दिख रही है, 8 और 15 के बीच में 5, मतलब कि वो जो पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक की डिस्टेंस है वो कितनी है बताइए, आप बताइए ना, आप बताइए कितनी है। यहाँ पर 20 है, 15 और 5 20, तो आपको नीचे की ओर 20 आना है, ठीक है 20 आए। अब नीचे की ओर 20 आना है, उसके बाद इधर की ओर कितना जाना है, इधर की ओर कितना जाना है मैं आपको बताता हूँ। अभी आपको डायग्राम पूरा नहीं बन रहा, आप समझ ये मत समझना कि गलत बना रहा हूँ, मैं सही बना रहा हूँ, आपको समझा दूंगा ऐसा क्यों। इधर की ओर हमें कितना जाना है, इधर की ओर हमें जाना है, आप देख सकते हैं इधर की ओर हमें कितना आना है, आप भी थोड़ा सा कैलकुलेशन करके बताइए कितना आना है। चलिए मैं बता देता हूं आपको, उधर तो नहीं लिखा हुआ है, इस तरफ के डायमेंशन में नहीं लिखा है, लेकिन आप दूसरी तरफ की डायग्राम में देखिए, इधर में नहीं लिखा है, इधर पे आप देखिए, इधर पे हमें क्या दिख रहा है, इधर साइड में हमें यहाँ पर दिख रहा है 8, 8 हमें दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है सिंपल से 8 टाइप कर देना है। हम 8 टाइप करके एंटर किया, और जब ये एंटर किया तो ये देखिए ये लाइन बन गई। अब ये लाइन आपको क्या करनी है बताइए, आप बताइए आपको क्या करनी है। ये लाइन आपको कुछ नहीं करनी है, इस तरीके से बनी हुई है। इसके बाद आपको ऊपर की ओर जाना है। अब ऊपर की ओर कितना जाना है 5 जाना है, आप देख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, समझ जाना है, आप खुद ही समझ जाओगे क्यों ऐसा कर रहा था। अब 5 जाना है, उसके बाद यहाँ पर करना कुछ नहीं है, ये सीधे यहाँ पे लाके कनेक्ट कर देनी। अब जब ऐसे कनेक्ट करेंगे आपको यहाँ पर क्या करना है, ESC प्रेस कर देना है, कमांड कैंसिल। अब ये आपकी ऐसी डायग्राम बन चुकी है ना। अब इस तरीके का डायग्राम है, हमें इसमें से देखिए ट्रिम करना पड़ेगी कुछ चीजें। जैसे ही ट्रिम करूंगा आपको लगेगा हाँ यार सही बना रहे थे, इसको ट्रिम करना है, इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, एंटर किया, देखते हैं डिलीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है डिलीट। हम यहाँ पे गए इरेजर पे, इरेजर पे गए, फिर उसके बाद हमने क्या किया कि उसी पे दोनों पे क्लिक किया और हमने एंटर प्रेस कर दिया, ये हट गया, अब ये बन गया है। अब इसका फिल लाइन लेना है और लाइन पे यहाँ पर क्लिक करना है और इधर की ओर हमें कितना आना है। तो हमें ये वाली डिस्टेंस कितनी दी हुई है आप ये अच्छा बताइए, आपको 8 दी हुई है कि नहीं दी है, पहले तो आप बताइए यार 8 दी हुई कि नहीं दी है, बताइए आप, बताइए ना, आपको 8 दी हुई है ना। तो अब जब वो आपको 8 दी हुई है तो हमें कितना प्रेस करना है, 8 तो नहीं करना है, हमें क्या करना होगा 4। तो हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं 4, और जैसे आप एंटर 4 करेंगे, देखिए एंटर 4 करेंगे, क्यों, क्योंकि 8 का आधा, हमें आधा तो मिरर करना है ना। तो आप नीचे आएंगे तो ऑटो डिटेक्ट होगा, मतलब हमने सही डायग्राम बनाया। ये देखिए आपको ESC प्रेस करना है, हमारा आधा डायग्राम बन चुका है। अब हमें देखिए क्या करना है, फिर मिरर पे जाने से पहले हमें लेफ्ट क्लिक, पूरा सिलेक्ट, लेफ्ट क्लिक के बाद आप माउस को जैसे ही थोड़ा बहुत इधर उधर करेंगे तो आपको ब्लू कलर का होने लगेगा एरिया, पूरा सिलेक्ट हो गया। अब आप ऐसे नहीं सिलेक्ट करना चाहते तो ऐसे कर सकते हैं, एक एक लाइन इस तरीके से, देखिए उसके ऊपर ले जाके क्लिक करना है। तो आप इतनी मेहनत क्यों करेंगे, डायरेक्टली आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपने खाली एरिया में प्रेस करके राइट क्लिक को दबाए रहना है, सॉरी लेफ्ट क्लिक को दबाए रहना है, और इस तरीके से पूरा सिलेक्ट। अब हमें मिरर पे गए, और मिरर पे जाने के बाद फिर हमें कोई सी भी एक पॉइंट, आप इस पॉइंट को कर दीजिए, चाहे आप इस पॉइंट को कर दीजिए, मैं कर लेता हूँ मिडिल पॉइंट। और जैसे ही मैं इधर की ओर माउस ले जाता हूँ, देखिए नीचे की ओर माउस ले जाता हूँ, ये देखिए आप, देखिए आप देखिए तो सही, ये आप कहीं भी ऊपर नीचे ले जाएंगे तो अपने आप जहां पे आपको जरूरत होगी वो शो कर देगा।
यहाँ पे ले गए, आपको क्या करना है, एंटर प्रेस कर देना है, बिना आंख बंद करे एंटर प्रेस कर देना और एंटर प्रेस कर देना है, ठीक है ना। एंटर प्रेस करने से पहले एक बार आप लेफ्ट क्लिक जरूर कर दें, ठीक है। एंटर प्रेस किया, अब हमारा डायग्राम बन चुका है। फिर एक बार एंटर प्रेस कर देता हूँ, एंटर प्रेस कर दिया, बन गया है। अब इसे क्या करना होगा, हमें बीच वाली लाइन को डिलीट यानी कि ट्रिम, हमें ये डायग्राम ट्रिम करना है। सिलेक्ट किया, एंटर दबाया, एंटर करने के बाद नहीं हो रहा है डिलीट, इरेज पे गए, इरेज पे जाने का फिर उसके बाद गए और वो ब्लू हुआ, एंटर किया, ये क्या हो जाएगा हमारा डिलीट, तो हो गया है हमारा डिलीट। इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हैं, इसकी डायमेंशनिंग कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को होमवर्क नहीं दूंगा। होमवर्क क्यों नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर डायमेंशंस पूरी आपको अच्छे से सिखाई है। आप इसका खुद रिवीजन करें ये तीनों चीजें, क्योंकि थोड़ा सा टफ था, मैं आपको होमवर्क नहीं दे सकता था यहाँ पर। देखिए होमवर्क देना मतलब आप लोगों को पनिशमेंट देने के बराबर होगा। मैं आपको थोड़ा सा वर्क, मतलब मैं कह सकता हूँ अपनी लैंग्वेज में असाइनमेंट, तो मैं भी आपको असाइनमेंट नहीं दे रहा हूँ आज। ये जो 3 बनाए इसको आप फिर से रिपीट कीजिए और इसको पूरा अच्छे से कंप्लीट कीजिए और मुझे आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं, सर आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, तो मुझे अच्छा लगेगा। चलिए आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि अनइवन ड्राइंग्स होती हैं। अनइवन ड्राइंग्स मतलब कि डेसिमल वाली ड्राइंग्स होती हैं, मतलब कि डेसिमल में कैसे बनाएं, और छोटी छोटी ड्राइंग्स अनइवन इधर उधर की चीजें रहेंगी, मतलब टेढ़ी आड़ी तिरछी रहेंगी। तो इस तरीके की हम ड्राइंग बनाएंगे। चलिए आज का हमारा सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलेंगे ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें और मजे से हम चीजें सीखेंगे। टाटा बाय बाय, सी यू।